अरे नो सर। बिल्कुल ढीले हो। नो बिल्कुल सर। वैसे ही रहते हो हमेशा। नो सर। पता नहीं क्या होगा तुम लोगों का, बिल्कुल ही। चलिए, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हम मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। और लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था मैक्सिमा मिनिमा पे कुछ दो क्वेश्चन किए। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट मैंने आपको बताया था, और सेकेंड ऑर्डर से भी अपन ने उस क्वेश्चन को करके देखा था। और जहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फेल हो जाएंगे, वहां पर अपन डिस्कस करेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब वहां पर अपन ट्राई करेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। कल किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है। तो जहां पर ये सेकंड डेरिवेटिव आपका जीरो हो जाता है, वहां पर अपन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन चेक करते हैं। तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फर्दर स्टडीज में आएगा, अभी अपन आगे डिस्कस करेंगे। और एक और क्वेश्चन पूछा था डाउट में, वो जो क्वेश्चन था वो दो वेरिएबल वाला, जैसे मैंने आपको कल डिस्कस किया था। मैक्सिमा और मिनिमा आप पढ़ रहे हैं अभी यहाँ पर सिंगल वेरिएबल में। यहाँ पर जो फंक्शन आपको दिया है उसमें एक ही वेरिएबल है एक्स। आगे चल के हमको दो दो वेरिएबल वाले फंक्शन आएंगे जब, तो वहां पर अपन उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये सब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आगे आएगा आपका। फिलहाल सिंगल वेरिएबल वाले फंक्शंस पे अपन कुछ और मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन कर रहे हैं, और कुछ डिफरेंट टाइप्स आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ, और फिर अपन इसमें आगे थ्योरी को बढ़ाएंगे। तो ना हियर वी डिस्कस दी थर्ड क्वेश्चन, कल दो अपन ने किए थे, आगे का तीसरा क्वेश्चन अपन ले लेते हैं। आज की क्लास का पहला ओवरऑल तीसरा क्वेश्चन, मैक्सिमा मिनिमा का फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो टॉपिक का नाम है वो है, और इसका विशेष ध्यान रखें कि आपको क्वेश्चन में मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा पूछा है, या फिर आपको मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू पूछी है। थोड़ा उधर देख भाई, मैक्सिमा आवाज कम कर थोड़ा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल्स टू a log x प्लस बी एक्स स्क्वायर, नेचुरल लॉग है, प्लस x हैज इट्स एक्सट्रीम वैल्यूज एट x बराबर 1, हैज इट्स एक्सट्रीम वैल्यू एट x equals to 1 and x equals to 2, then find a and b. So you have to find the values of a or b. ये x दिया है, करिए ट्राई। If y is equals to a log x base e plus bx square plus x has its extreme values at x equals to 1 and x equals to 2, then आपको a और b का वैल्यू बताना है। Find the values of a and b. 37 स्टूडेंट्स में ओनली 1 करेक्ट, बहुत नाइंसाफी है। कल्पेश चौधरी, बी का वैल्यू करेक्ट है, ए का वैल्यू मिसिंग है। चौधरी कल्पेश। सुशांत ठाकरे, बी करेक्ट है, ए मिसिंग है। क्या बात है, रामदास पेट बड़ा जोर लगा रहा है। इंदौरा ठप पड़ गया। ओके चलिए, सो हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। केवल बी आया, ए पता नहीं क्यों नहीं आया। भाई बी आ गया तो ये तो आ ही जाना चाहिए था। तो नाउ हियर वी डिस्कस सुशांत ठाकरे, ए का वैल्यू करेक्ट है। शांतनु मेश्राम रॉन्ग, ए रॉन्ग है।
चलिए देखते हैं। ओके, कल्पेश चौधरी करेक्ट है। तो दीज आर दी करेक्ट वैल्यूज। a minus 2/3 आता है। The value of small a is minus 2/3 and value of small b is minus 1/6. And how to solve this question? एक्सट्रीम वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया था। एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब होता है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा पे ओके गुरसिमर सिंह करेक्ट है। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा पे फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो आपका 0 होगा। तो इसलिए शुरुआत अपन यहीं से करेंगे। dy बाई डी एक्स निकालते हैं। a बाई एक्स प्लस 2bx प्लस 1 और ये 0 होगा। फर्स्ट डेरिवेटिव एक्सट्रीम पॉइंटों पर 0 होता है। अब आपको एक्सट्रीम वैल्यू जो दी है वो x बराबर 1 और x बराबर 2 दिया है। तो जब आप 1 डालोगे तो भी ये 0 आएगा, ये dy बाई डी एक्स एक्चुअली, और ये dy बाई डी एक्स का वैल्यू x बराबर 1 पे 0 आएगा। तो देयरफॉर जब आप x को 1 डालेंगे तो ये a प्लस 2b प्लस 1 बराबर 0 आएगा, और जब x की जगह पर आप 2 डालेंगे तो ये आता है a/2 प्लस 4b प्लस 1 बराबर 0। ये दो इक्वेशन मिलते हैं, इसको अपन ने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो इट कैन बी रिटन a प्लस 8b प्लस 2। दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों को सॉल्व कर दो, इजीली आ जाता है a और b का वैल्यू। जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे, सबट्रैक्ट करिए, तो 6b बराबर माइनस का 1 आएगा, और इसलिए b बराबर -1/6 हो जाएगा यहाँ से। तो फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस हियर वी गेट दी वैल्यूज। b इज इक्वल्स टू पहले आता -1/6 एंड फिर a का वैल्यू निकालोगे तो -2/3 आ जाएगा। तो इतना सा बस करना था, डेरिवेटिव करके 1 और 2 डाल दो। ठीक है, तकदीस अशरफ चेक करो बेटा, रॉन्ग है ये। चलिए कोई ना, होता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट सम। अब देखते हैं कौन करेक्ट करता है। इसका स्क्रीनशॉट लो, लवकरात लवकर गया। केवल डेरिवेटिव निकाला है, 1 डाला है और 2 डाला है, दो इक्वेशन बने, साइमल्टेनियसली सॉल्व किया एंड वी गेट दी वैल्यूज ऑफ a एंड b। a -2/3, b -1/6 आता है। इफ यू हैव एनी डाउट, डिफिकल्टी, कोई क्वेश्चन कैलकुलेशन में डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। फाइंड दी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1/x रेज टू दी पावर x। ये फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू बताएं। 1/x रेज टू दी पावर x। फाइंड दी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1/x raised to the power x. Again you have 2 minutes only for it and your time starts now. सांगा लवकरात लवकर सांगा, टाइम खत्म होने वाला है, बस अगले 25 सेकेंड्स मोर। एक ही करेक्ट आंसर है 36 बच्चों में, बहुत नाइंसाफी है, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि कोई थ्योरी बताने के बाद पूरा का पूरा क्लास जो है वो पूरा बैठा रहे। आप आंसर करेंगे तो मेरे से ज्यादा खुशी आपको होगी। नहीं, योजित रॉन्ग है ये। ट्राई करिए, आएगा जरूर, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं कर रहे हैं। ओके, समीर कामले करेक्ट हैं, शांतनु मेश्राम करेक्ट हैं, सुशांत ठाकरे चेक करिए, गलत जवाब सुशांत।
गुड सिमर सिंह प्लाई करेक्ट हैं, गुड सिमर भी पढ़ रहे हैं आजकल। संकल्प रामटे के करेक्ट, इंदौरा अभी भी आगे चल रहा है। चलिए समय समाप्ति की घोषणा। अंकित लोनारे बेटा चेक करो, लंकापति रावण, क्या तुम गलत आंसर कर रहे हो? रावण कितना विद्वान था, बुद्धिमान था, प्रकांड पंडित था, सारे शास्त्रों का ज्ञाता था, और लंकेश तुम एक ला रहे हो आंसर, नहीं ना चलेगा ना जी। ये देखिए सॉल्यूशन सभी लोग। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज e raised to the power 1/e। जो इसका आंसर आता है सही वो है e का पावर 1/e। तो बिल्कुल इससे डिसाइड हो रहा है कि जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है वो x बराबर 1/e बनता है। अब हाउ टू फाइंड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, तो टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पर फंक्शन पे फंक्शन का पावर आ गया है, 1/x पे x का पावर है, और आपने पढ़ा है जब फंक्शन पे फंक्शन का पावर होता है तो अपन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करते हैं, मतलब फर्स्ट वी टेक लॉग ऑन बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन, और आप जानते हो log 1/x कैन बी रिटन माइनस लॉग एक्स, 1/x को अपन माइनस लॉग एक्स लिख सकते हैं। नाउ वी डिफरेंशिएट बोथ साइड, log y का डिफरेंशिएशन 1/y dy/dx होगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, माइनस साइन है यहाँ पर। सो हियर यू गेट कि dy/dx का वैल्यू -y1 प्लस लॉग एक्स आता है, और एक्सट्रीम पॉइंट पर मैक्सिमा मिनिमा पर फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन शुड बी इक्वल्स टू 0। पहला जो डेरिवेटिव है वो 0 होना चाहिए। तो जब व्हेन वी इक्वेट दिस टू 0 तो वी गेट x का वैल्यू 1/e, क्योंकि log x बराबर -1 आएगा, और log हटाओगे तो x बराबर e पावर -1 विच कैन बी रिटन 1/e। अब एक ही पॉइंट मिल रहा है और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पूछा है, तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गई होगा, आप इसको चेक कर लो। बट मैं आपको एक चीज बता दूं, जब आप सब्जेक्टिव एग्जाम में करोगे ये क्वेश्चन को, यदि ये सब्जेक्टिव में आता है, बोर्ड में आता है, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि 1/e पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, मैं अभी मान ले रहा हूँ ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है क्योंकि मेरे को मैक्सिमम पूछा है और एक ही पॉइंट आ रहा है, तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गई होगा। अदरवाइज जब बोर्ड में आएगा तो यहाँ पर छोड़ने के बाद सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे और दिखाओगे कि सेकंड डेरिवेटिव 1/e पर नेगेटिव आ रहा है। जब सेकंड डेरिवेटिव 1/e पर नेगेटिव हो जाएगा तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा। तो वो आपको बोर्ड में करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव में अपन नहीं कर रहे, मतलब मैं इसको ऑब्जेक्टिव मान के सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन को। तो जब x की जगह 1/e ले लिया, ये हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, तो डाल दीजिए क्वेश्चन। So when we put this into the question, so therefore y हमने इसको माना था, तो y मैक्सिमम हमारा जो हो गया, x की जगह 1/e डालेंगे तो ये e पावर 1/e हो जाएगा, खत्म। तो बोर्ड में थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा, इसका ध्यान में रखिए आप। बोर्ड में आपको सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव दिखाना पड़ेगा, नोट करिए इसको, कोई डाउट है तो पूछिए। डाउट समझ गया सर। ओके ओके, मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द मैक्सिमम स्लोप ऑफ द कर्व, बहुत क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। फाइंड मैक्सिमम स्लोप ऑफ कर्व, फाइंड मैक्सिमम स्लोप ऑफ द कर्व। कर्व की इक्वेशन आपको दी है, y बराबर -x³
plus 3x square plus 9x minus 27 करिए। फंक्शन है y बराबर माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 27। यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम स्लोप ऑफ दिस कर्व। कुछ 6 से 7 बच्चों के आसपास करेक्ट है इस क्वेश्चन का आंसर। एंड हियर वी डिस्कस इट्स सॉल्यूशन। वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम स्लोप ऑफ द कर्व। मतलब आपको कर्व के स्लोप को मैक्सिमाइज करना है। स्लोप ऑलरेडी डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव को मैक्सिमाइज करना है। मतलब यहाँ डेरिवेटिव का डेरिवेटिव 0 से इक्वेट करेंगे, और इतना सा कंसेप्ट था और कुछ भी नहीं था। वी हैव टू मैक्सिमाइज द स्लोप ऑफ द कर्व। हमको कर्व का पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा नहीं निकालना, कर्व के स्लोप का पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकालना है। कर्व है, फिर स्लोप है, फिर मैक्सिमा है। मतलब डिफरेंशिएट करेंगे तो स्लोप बनेगा, वो स्लोप को अब मैक्सिमाइज करना है तो वो डेरिवेटिव को मैक्सिमाइज करेंगे, तो डेरिवेटिव का डेरिवेटिव 0 से इक्वेट करोगे। ये बस इतना सा कंसेप्ट था। तो करेक्ट आंसर इज 12। और सोल्यूशन में फर्स्ट वी फाइंड द स्लोप ऑफ द कर्व, जो कि dy बाय dx होता है। तो स्लोप इस फंक्शन का आएगा माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ये स्लोप आता है। अब ये जो स्लोप ऑफ फंक्शन आया, इसको मैंने एक नया फंक्शन मान लिया gx। तो वी हैव टू मैक्सिमाइज gx। हमको ये gx को मैक्सिमाइज करना, ये था क्वेश्चन। मतलब एक्चुअली अब क्वेश्चन ये है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालो। क्वेश्चन ये बन गया, अब और कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में दम। सो नाउ g डैश x निकालेंगे, विच इज माइनस 6x प्लस 6 बराबर 0 से इक्वेट कर देंगे, तो x का वैल्यू 1 आता है। और x आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होएगा ही होएगा, वो आप देख लो, जो कि सेकंड डेरिवेटिव इसका -6 आएगा। तो ये -6 आ गया, तो x बराबर 1 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया। तो x बराबर 1 आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। अब आप x की जगह पर 1 डाल दीजिए। इसको मैक्सिमाइज करना है, इसमें 1 डालना है, इसमें 1 मत डालना। इसमें जब 1 डालोगे तो 9 6 15 माइनस 3 12 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इस 12, नोट कर लीजिए। तो देयरफॉर जी मैक्सिमम, एक्स की जगह पर 1 डालेंगे तो -3 प्लस 6 प्लस 9 इस 12। नोट कर लीजिए, और कोई डाउट है तो पूछिए। नो सर, समझ गया। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अब अगला करूँ तो जाने। देखो इसमें भी फंसोगे, बता दे रहे हैं, चैलेंज दे रहे हैं आपको। चलिए देखिए, ट्राई करिए, मेरे को गलत साबित करिए। स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से। और क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम ऑफ फंक्शन। फाइंड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम ऑफ फंक्शन
एफ ऑफ एक्स बराबर आपको दिया है इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू एक्स, अंदर फंक्शन दिया है टी ई पावर टी माइनस 1, टी माइनस 1, टी माइनस 2, टी माइनस 1 पे पावर कुछ भी नहीं है, टी माइनस 2 पे पावर 3 और टी माइनस 3 पावर 5 dt दिया है लास्ट में। पढ़ लीजिए, कुछ समझने में दिक्कत है तो, अदरवाइज आंसर करिए। यू हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। इस फंक्शन के लिए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम क्या होगा? इंटीग्रेशन है फ्रॉम 1 से x तक t ई पावर t माइनस 1, t माइनस 1, t माइनस 2 पावर 3 और t माइनस 3 पावर 5 dt। यू हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। आएगा आंसर। 2-3 बच्चों ने सही सही जवाब दिया। कल्पेश चौधरी चुपचाप बैठे हैं, कोई आंसर नहीं आ रहा उनका। और जो चुपचाप रहते हैं वो तो हैं ही चुपचाप। So here we discuss its solution. लास्ट आंसर गुरसिमर सिंह प्लाई ने किया, जो कि गलत दिया। तकदीस अशरफ गलत जवाब है। देख लीजिए हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। भाई इंटीग्रेशन से तो अपन ने डरना नहीं है, क्योंकि अपन जान ही गए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, और जहां पे भी इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन आएगा अपन उसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो इंटीग्रेशन वैसे ही गोल हो जाएगा। तो इसलिए सॉल्यूशन में जो करेक्ट है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आता है x बराबर 2। x equals to 2 is the point of maxima for this function. And how we get this point? तो solution में first we differentiate this curve, f dash x अपन निकालेंगे। तो लेबनिज रूल लगा रहे हैं, t की जगह पर x लिख देंगे अपर लिमिट, जहां जहां t लिखा है। ये हो गया। और फिर अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और यही काम जब लोअर लिमिट के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इतना ही बनता है अपना। ये है फर्स्ट डेरिवेटिव। नाउ व्हेन वी इक्वेट दिस फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0, तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, एक्चुअली क्या है कि हमको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बताना है, और चूंकि आप देख रहे हो कि फर्स्ट डेरिवेटिव है, वो सारे लीनियर फैक्टर्स आ गए आपके, तो फिर अपन इसको फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड जो है अपनी मैक्सिमा मिनिमा पहचानने की, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, उसी से सॉल्व कर देते हैं। सो हियर वी find the point of maxima and minima by first order derivative test, और according to this test इसके जितने भी रूट्स हैं सबसे पहले वो आप नंबर लाइन पे प्लॉट कर लीजिए। तो ये दोनों का रूट 0 आता है, ये भी 0 पे 0 होता है और ये भी 0 पे 0 ही होता है, तो इन दोनों से 0 मिलेगा। ये है 1, ये है 2 और ये है 3, ये रूट्स हैं। अब आपको इसका साइन चेक करना है। तो यदि ये टर्म नहीं होती, वो सारों पे ऑड पावर है, तो हम अल्टरनेट प्लस माइनस लगा देते। लेकिन इस पर्टिकुलर जगह पे पहुंचकर
यहाँ पर साइन जरूरी नहीं है अल्टरनेट बने प्लस और माइनस, बाकी सबके लिए तो बनेगा प्लस माइनस, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे जब आप यहाँ पे 3 से बड़ा कोई भी नंबर डालोगे, 4 डालोगे, तो ये पॉजिटिव 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 आएगा सारे, इसलिए ओवरऑल साइन 2 और 3 के बीच में 2.5 पे ये नेगेटिव आता है कि पॉजिटिव 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 आएंगे, इसलिए ओवरऑल नेगेटिव आएगा। 1.5 पे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा 1.5 पे, पॉजिटिव आएगा 1.5 पे, पॉजिटिव आएगा 1.5 पे, ओवरऑल पॉजिटिव। 0 और 1 के बीच में कोई भी नंबर डालेंगे, जैसे आपने 1/2 डाला, तो नेगेटिव 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 पॉजिटिव पॉजिटिव। और जब आप 0 से छोटा नेगेटिव कोई नंबर डालोगे, जैसे -1 डालेंगे, तो ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये भी नेगेटिव आएगा, -1 डाल रहे हैं 1/-1, और ये भी नेगेटिव आएगा, पांचों नेगेटिव आएंगे, तो ओवरऑल साइन नेगेटिव आता है। तो इसलिए आप जब ये f-x का साइन स्कीम है, f-x के लिए है, तो आप देख रहे हैं देयर इज नो चेंज इन साइन एट 0, माइनस से माइनस में चेंज होगा, तो 0 आपका ना तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा ना मिनिमा होगा। 1 पे माइनस से प्लस में चेंज हुआ है, इसलिए 1 मिनिमा होगा। 2 पे प्लस से माइनस में चेंज हुआ है, इसलिए 2 आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। तो दिस इज अवर लोकल मैक्सिमा, खत्म, यही पूछा था आपसे। तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा इज 2। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। समीर कामले सबसे लास्ट में आंसर किए, नोटिए इस क्वेश्चन का सर नहीं, आंसर। मैंने किया था स्टार्टिंग में। ओके, चलिए ठीक। कहीं पे कैलकुलेशन में आपको डाउट गया हो तो पूछ लीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन हो, यदि आप सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे आप बिल्कुल जो है बहुत पछताओगे। ये फर्स्ट डेरिवेटिव से जितना जल्दी हो गया ना, आप यदि इसको यूजुअल मेथड से, मतलब इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल के फिर वो सेकंड डेरिवेटिव का आप साइन चेक करो इन पॉइंट्सों पे, तो वो तकलीफ देह है, आप करके देख लीजिए। इसलिए मैं बता रहा था ऐसे क्वेश्चंस में फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आपका बहुत यूजफुल रहता है, और इसलिए आप इसको सीखिए, बड़ी जल्दी आंसर देता है ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। साइन स्कीम लगाना जरूर सीख लें आप, सही सही लगाओगे तो सही सही आएगा। और आप इसको करके देखिए, यदि आप इसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब अब आपको क्या है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट करेंगे तो हमको 4 पॉइंट्स मिले, 0 1 2 3। अब ये 0 1 2 3 में से कोई पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, कोई पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, और कोई नाइदर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नॉर पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। 3 सिचुएशन होंगी। अब कब कौन सी सिचुएशन बनती है, उसके लिए आप डबल डेरिवेटिव निकालोगे और हर पॉइंट पर उसका साइन चेक करोगे। तो आप देखना डबल डेरिवेटिव 0 पे 0 हो जाता है, डबल डेरिवेटिव 1 पे नेगेटिव आएगा, सॉरी पॉजिटिव आएगा, डबल डेरिवेटिव 2 पे नेगेटिव आएगा, और डबल डेरिवेटिव 3 पर पॉजिटिव आएगा। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। देख लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। कुछ और क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे अगली सर क्लास अगर में। ये हाँ बोलो बेटा। अगर ये क्वेश्चन बोर्ड में आए तो कितने मार्क्स का आएगा सर? ये क्वेश्चन बोर्ड में पहली बात तो नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि आप बोर्ड का पूरा बुक खोल के देख लो। बोर्ड में भी इतना नहीं पूछेंगे कि आधा घंटा आप क्वेश्चन सॉल्व ही कर रहे हो, ठीक है, इतना लेंदी सवाल नहीं आता है। आप बोर्ड के सारे क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, क्योंकि जब सेकंड डेरिवेटिव आप इसका निकालोगे ना, तो आपको इसका प्रोडक्ट टूल लगाना पड़ेगा। एक बार में एक डिफरेंशिएट करोगे, 4 छोड़ोगे, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी 4 छोड़ेंगे, ऐसे डिफरेंशिएट होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि डिफरेंशिएट नहीं हो पाता, हो जाता है डिफरेंशिएट। आपने 3 फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, तो एक को डिफरेंशिएट करो, 2 छोड़ो, फिर दूसरे को करोगे, बाकी 2 छोड़ो, तीसरे को करोगे, बाकी 2 छोड़ो, और तीनों को ऐड कर दो। तो डिफरेंशिएशन ऐसे हो जाएगा इसका, ऐसा मुश्किल डेरिवेटिव नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा ज्यादा स्टेप लगता है, ठीक है। तो आएगा तो अच्छे ही मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, और अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है। तो हाँ मिलेंगे कल, आज के लिए फिलहाल इतना। गुड सर नाइट, होमवर्क। बाय।
होमवर्क मिलेगा आप कल। यस सर। बुक नहीं है क्या? एनसीईआरटी का बुक ले लो ना, उससे क्वेश्चन बनाना शुरू करो, या मोमेंटम चले जाओ, वहां से बुक ले लो, इशू करा लो। मोमेंटम तो खुला है ना, तीनों जगह पे खुला हुआ है। लाइब्रेरी में जाओ, बुक इशू करा लो। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ हाँ, सुशांत ठाकरे चले जाओ लाइब्रेरी से, बुक इशू करा लो। कितना डिस्टेंस पड़ता है? वैसे तो डेली आते जाते थे। सर वीपीएम लूँ क्या सर? देखो वहां पे लाइब्रेरी में है कि किसी नहीं बच्चे ने सर, इशू ऐसे करा सर रखी मैं है। खुद ले लूँ क्या सर? हाँ ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर। ओके, बाय बाय एवरीवन।